हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है ऑर्नेल्डो एंड्रेस। इनके अंक 2202, बहुत बढ़िया, बड़े प्लेयर है। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मेरे अंक 2138। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, ऑनलाइन लाइव मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि चेस सिखाते हैं, लेकिन या तो पैसे की डिमांड करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं। जो मैं चेस सिखाता हूँ इसमें ना तो पैसे की डिमांड है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी शेयर करूँगा जिसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया के में किसी व्यक्ति की बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। मैंने A2 से अपना पॉन उठा के A3 पर रखा है, तुरंत उन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो मैं बात कर रहा था, देखिए जो लोग चेस सिखाते हैं वो ब्लैक और वाइट दोनों ही तरफ से खुद ही मूव चलते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये ट्रैप बनाया है, ये ट्रैप बनाया है, पैसे चलिए आप जीत जाएंगे। तो इस तरीके से आप अच्छा चेस खेलना नहीं सीख सकते जब तक कि आपको रियल अपोनेंट सामने नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग जो सिखाते हैं दोनों तरफ से चेस खेलकर, ये अपने दिमाग में पहले से प्री डिसाइडेड इनके मूव्स होते हैं, वही मूव आप चल देते हैं। तो आपको लगता है कि भाई हाँ इन्होंने बहुत अच्छा मूव चलाया, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। जब आप मैच खेलेंगे तो अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव ऑनलाइन अपोनेंट के साथ मैच खेलता हूं दोस्तों, जिसमें अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है मुझे ट्रैप करने की और मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा अपोनेंट को ट्रैप करने की। मतलब दोनों ही तरफ से आपको दो दो स्ट्रेटजी मिलेगी। तो जो अच्छा खेलेगा, देखिए जरूर नहीं मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर हो सकता है, उसके मूव और स्ट्रेटजी मुझसे अच्छी हो। तो चाहे मैं अच्छा हूँ या अपोनेंट अच्छा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको तो नए नए मूव और नई नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे चैनल का। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इन्होंने तो अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर चल दिया। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि इसके बाद वो कौन सा मूव चल सकता है। जैसे कि इन्होंने नाइट F6 पोजीशन पर रखा है, तो ये उसको H5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर E4 और G4 पे ये रख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं H5 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा। मैंने ब्लॉक कर दी है, ये नाइट नीचे नहीं ला पाएंगे। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। और देखिए, तो अब देखना किसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी, मेरी या अपोनेंट की, डिपेंड करेगा उनके मूव पर। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन रखा है, तो मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन रख लेता हूं। तो मेरा टारगेट हो जाएगा इनका। ओके, बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो F3 पोजीशन पर अगर मैं चलूँगा तो उसके बाद इन्होंने अपना नाइट उठा लिया, कोई बात नहीं। दूसरा मूव मैं ये चलूँगा कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो जैसे ही मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी मेरे पॉन को मारो, ये मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है C2 वाला, इसको उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ से मैंने इनको थोड़ा सा वीक कर दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरा चेस पीस नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। ओके, तो मैं कौन से चेस पीस से मारूं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं D2 वाले पॉन से इसको मारूंगा तो ये मेरा क्वीन मार सकते हैं। तो मैंने D2 वाले पॉन से नहीं मारा है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो मुझे लग रहा है ये अपना F6 वाला नाइट हटाएंगे दोस्तों। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि मैं अपने क्वीन को अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये नहीं, मैं अपने B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि अब मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा जो कि रखा हुआ है। अब मैं इसके पॉन को मार दूंगा जो कि रखा हुआ है E4 पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पर मैंने 3 सपोर्ट कर लिए हैं। मेरा एक नाइट जो कि
तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों इस समय। बहुत ओहो, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो बहुत ही खतरनाक इन्होंने मूव चल दिया है। देखिए एकदम से अचानक से मुझे चेक दे दिया। इस मूव की मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चेक अगर दिया है तो मुझे सोच रहा है कि कौन सा मूव चलूं। ओके, तो चेक के लिए मैं अपने किंग को F1 पोजीशन पर रख सकता हूं। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूं ये सोचना है मुझे। तो सबसे पहले एक काम करना है, और इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे दोबारा चेक ना दे सके। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा तो मैं रेडी हूँ। अगर इन्होंने चेक दिया तो उस चेक को मैं बच जाऊँगा, जैसे कि मैंने कहा कि इस चेक को बच जाऊँगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों इस समय। तो मुझे ये देखना है मैं मूव कौन सा चलूँ। तो खिलाड़ी होशियार है। देखिए एक गलती और एक नाइट का लॉस, लेकिन इतनी जल्दी हार नहीं माननी है दोस्तों। और हार नहीं माननी है तो कौन सा मूव चलना है ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेना है, सबसे सही मूव है। तो ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, उसके बाद मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों इस समय। देखिए क्योंकि मैच बहुत ही फंसा हुआ है। इन्होंने एक नाइट तो मेरा मार दिया है, तो मुझे देखना है कि अब मैं इनसे किस तरीके से लीड ले सकता हूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने बिशप को उठाकर लाए हैं। C4 वाला पॉन मेरा मार सकते थे, तो मैंने अपने क्वीन को B3 पोजीशन पर रख लिया है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव ये है कि मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पे ले लूँ, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी है ये मूव, उसके बाद मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने क्वीन वहाँ से नहीं हटाया है, मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अगर अपने नाइट को उठाकर नहीं, इनके नाइट को मुझे मारना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, इसलिए मैंने नाइट को मार दिया है। तो उसके बाद एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये अपना ओह सॉरी, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए ओहो, तो इन्होंने मुझसे भी बड़ी मिस्टेक की। देखिए तो भाई मैं आपको बताना चाह रहा था इन्होंने क्या मिस्टेक की और मैंने क्या मिस्टेक की। तो ये मिस्टेक का ही गेम है दोस्तों। देखिए दोनों तरफ से मेरी गलतियां हुई। तो पहली बार में देखिए मैंने गलती की थी, इन्होंने मुझे चेक दिया था और मेरा नाइट मार दिया था। और इस बार इन्होंने गलती की और मेरा क्वीन मारने के चक्कर में ये भूल गए कि अभी अभी मैंने रूक उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है। तो सही मूव ये था, इन्हें मेरा H1 वाला नाइट मारना चाहिए था। तो जब तक गलतियां नहीं होती तब तक मैच का रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं इनको एक चेक दे देता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक चेक और दे सकता हूं। तो इस चेक को बचना बहुत ज़रूरी है। चेक बचना बहुत जरूरी है, उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चल रहा है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है दोस्तों। देखिए
तो दोस्तों मैंने अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है, बहुत ही ज़रूरी मूव था ये। और अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल सकता हूँ। सबसे जो सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि क्वीन को बाहर निकाला जाए। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है और उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच बहुत इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मुझे ये सोचना है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। तो ये मेरा बिशप मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने किंग को मैं उठाकर C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। और देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी तक मैं इन पर प्रेशर नहीं बना पाया हूँ, प्रेशर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका एक बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रखा हुआ है C4 वाला। तो सोचना ये है कि कैसे उस, ओके बढ़िया मूव, कोई बात नहीं, मुझे कहीं से चेक ना पड़े, बस ये मुझे देखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सीधी सी बात ये है कि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूं, लेकिन कहाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो इन्हें चेक कहाँ से दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। अभी चेक नहीं देना है, क्योंकि एक रूक जो मेरा है रखा हुआ है उसका मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ अभी तक। जो मेरा रूक है H2 पोजीशन पे, इसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं, तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं A6 पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने फंसाने का ट्राई कर सकता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने क्वीन A6 पोजीशन पर ले लिया है। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, और चेक नहीं भी दूंगा तो मैं अपने दूसरे रुख को बाहर निकालना चाहूँगा, जिसको मैं अभी तक बाहर नहीं निकाल पाया हूँ। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इस मैच में जब तक, देखिए दूसरा रुख मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक दूसरा रुख बाहर नहीं आएगा कुछ कर नहीं सकते। तो दूसरा रुख कैसे बाहर लाना है ये मुझे सोचना है। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। 8 सेकंड बचे हैं, अगर इन्होंने 8 सेकंड में मूव तो चल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दूसरा रुख मुझे बाहर लाना है, तो दूसरा रुख बाहर लेके आना है, कहाँ से लाना है ये सोचना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं रुख बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चले। उसके बाद इनको एक चेक और दे सकते हैं, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलें ये मुझे सोचना है। या चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। मैं इनके C5 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे। सबसे सही मूव यही लग रहा है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने बिशप को उठाकर D4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये अपने बिशप को सामने रख देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कि अपने क्वीन को यहाँ से निकाला जाए, सबसे सही मूव यही है। तो अभी तक मैच में मैं कोई स्ट्रेटजी बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि इनके 2 रूक हैं और एक रूक को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो मेरे पास मैं अपने रूक का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो रूक का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलेंगे। तो अब इन्हें एक चेक बचनी पड़ेगी, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अगर मैं चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे। मैं अपने रूक को उठाकर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूँ। जब तक रूक मरेगा नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अब इन्हें मेरा एक रूक मारना ही पड़ेगा, या फिर मैं इन्हें चेक दूंगा तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब इन्हें एक रूक मेरा मारना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें मेरा रूक मारना पड़ेगा, तो रूक तो इन्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे, ये मुझे देखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने क्वीन को F1 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब या तो ये मेरा रूक मारेंगे, वरना मैं इनका रूक तो मारना ही वाला हूं, क्योंकि जब तक रूक मारूंगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं दोस्तों। देखिए, जितनी इनकी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेना, देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें रूक तो मेरा मारना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने रूक नहीं मारा तो अब मैं इनको एक, देखिए बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इनके 2 रूक मारे जाएंगे। तो ये रहते स्ट्रेटजी मूव। देखिए, तो अगर मैं इस समय ये मूव नहीं चलता तो ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थे। तो लगातार मैच का जो प्रेशर है बना हुआ था। देखिए, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही मूव चले, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। वो समझ गए कि अब जीत नहीं सकते, दोनों रूक उनके मारे गए। देखिए, तुरंत मैच छोड़ के चले गए हैं। तो इस मैच में देखिए गलती दोनों तरफ से हुई। पहली बार मेरी तरफ से भी हुई और मैंने अपना नाइट गवाया, लेकिन हार नहीं मानी। और देखिए, मैंने अपना रूक उनके क्वीन के सामने रखा था, उनको क्वीन को भगाने के लिए, लेकिन उनसे भी गलती हो गई। उन्होंने क्वीन ऐसी जगह चला कि मेरा क्वीन मारना चाहते थे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में देखिए मैच का रिजल्ट आपके सामने है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट के मूव देखे हैं और स्ट्रेटजी बनाकर अपना मूव चला है। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास, एन कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, चेक क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, ड्रॉ क्या है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, किंग और क्वीन का सही पोजीशन क्या है, सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया है, जो कि 20 से 30 मिनट के। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे चेस रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो मैं इसलिए लाइव खेलता हूँ क्योंकि जब अपोनेंट अपने दिमाग से अपनी स्ट्रेटजी से मूव चलते हैं तो वहाँ से भी आपको स्ट्रेटजी मिलती है, मेरी भी स्ट्रेटजी मिलती है। तो दोनों की स्ट्रेटजी देखने के बाद आपको मूव और स्ट्रेटजी तो क्लियर हो ही जाएंगी, किस तरीके से मूव चलना है। तो एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।